मास्टर पैसे लाने वाले पैसे क्यों नहीं ला रहे हो? जाने के लल्ला समझ जाइए आई बेटे सोनी है बताए भेद बताए नहीं अपने भाई के अंदर तुम्हारे पास लौट करके अवश्य आऊंगा। ठीक है बेटा, आप जाइए, लेकिन आज से 8 बजे दिन घर के बतल को अवश्य आ जाना। बिल्कुल चिंता किसी बात की कीजिए। मेरी माँ क्यों किसी कमीने लिखा है? अरे चिंता करना है नहीं, चिंता करना है नहीं, शत्रुओं का कर्तव्य और आप प्रकट हो जाएगा जो होगा। बिल्कुल ठीक है मेरी माँ, ये प्रेम से बैठो महल के अंदर। जितनी बात तुमने बताई है हम अपने छोटे भैया ये कार्य सिद्ध करके जब आऊंगा, चाहे जितना टाइम प्रदेश के अंदर गुजर जाए। ठीक है, आप जा सकते हो। जाओ, नमस्कार है। छोटे भैया देखिए माँ का क्या कहना है। अगर नर्मधाम के अंदर से बगरी चाचा की आज्ञा से चले तब भी बात गलत है, और अगर चाचा जी को बताते हो तो चाचा जी हम तुम दोनों प्राणियों को प्रदेश के अंदर जाने के लिए स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो सच बात है। इसलिए माँ का कार्य जो माँ ने बताया है, माँ का काम करना है। अगर माँ की बात पर नहीं चलोगे तो अकेला भाई बड़ा है, वो अपनी माँ का अकेला है और हम तो 2 प्राणी हैं। माँ का भी कहना ठीक है। अगर राजपाट हमारी तुम्हारी आधी आधी है और उसके पास अगर चली गए तो हमारे तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। ये तो सच बात है। समझते हो? इसके मतलब चाचा से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। हाँ, चाचा जी से राय सलाह किसी बात की मत लीजिए। यहाँ से चुपचाप यहाँ से निकल, ये बात है। बस सीधे सीधे चलने की रास्ता पकड़ लीजिए, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। जो प्रतिक्रिया है वो चाचा जी की पूर्ति भी करना है। अगर यहाँ से नहीं चलोगे तो आगे इतना भारी टाइम गुजरेगा, हो सकता है कोई भी दरबार के अंदर और भी आ जाए। ये तो सच बात है। यहाँ से तैयारी कीजिए परदेश के लिए। अपनी मैया के कई बेवा जबर सिंह करत कौन से काम, अब पकड़ी डगरिया हंस युगल की और चिंता करी कोई बात की नहीं। अरे हनुमान जी रंगीले कोई हठीले बने, मथन करी लंका नगरी की। लई के मूत्र समुद्र फंदे, वो भी लाए जाई बोली सीता सखिया।
छोटे भैया कहिए। ये सामने क्या दिखाई देता है? ये तो सामने सील नदी दिख रही है। ये सील नदिया है। हाँ। तो छोटे भैया इसको कैसे पार करके चलोगे? देखिए वहां चल के मालूम करेंगे, कोई ना कोई मुसाफिर वहां मिलेगा, उससे पता करेंगे वहां कैसे पार होंगे कैसे नहीं पार होंगे। तो छोटे भैया तब तक यहीं पर मैं बैठा हूँ, आप चल करके देखो, कोई मिल जाए उससे पूछना मैं नदिया के पार कैसे जाऊंगा, तो तुम सारा हाल चाल बता करके मुझको मेरे पास आना। चलो ठीक है। ठीक है, आप प्रेम से बैठ जाइए, हम अभी टहल के देखते हैं, कोई ना कोई मिलेगा जरूर। जाओ प्रेम से जाओ और फौरन लौटाना, किसी के चक्कर में मत पड़ना, परदेश है छोटे भैया। चलो ठीक है, आप बैठे प्रेम से। जाओ। दोस्तों इधर जबर से और भमासर कहां पहुंच जाते हैं? सील नदी पे। और उधर सील नदी पे कौन से काम होते हैं और किस तरह दोनों भाई इस बार कैसे पहुंचते हैं कैसे नहीं पहुंचते हैं? एक समय सन के देश का पहुंच गए हैं कागा गाने। दोस्तों इधर जबर सिंह और भंवर सिंह कैसे पहुंच जाते उधर? अब उस सील नदी पे कौन से काम होते कौन से काम नहीं होते हैं? इधर दोस्तों कहा बेड़ीनी का पहरा लगा हुआ सील नदी पर, उधर आज बंदर खेवैया कागज की नैया बिना बेड़ीनी की इच्छा अनुसार कोई प्रदेश के लिए बाहर नहीं जा सकता है। आज कैसे सुनो खबर, बंदर और बेड़ीनी की क्या काम बेड़ीनी कर रहे मास्टर? अरे बारी बाली बैस मेरे ब्याह भये, लाग गई पिया की देखी जवानी, हम हसन खिलन के जब
बैस भई मेरे बालमो भय पर बेचत बासी दया आप न आमयो खर्च नहीं भेजई लिख के भेज बई विरोध की पार्टी आबई आदि हमें बह दिन की मेरा देश लगाइल हम विरोध की पार्टी कैसे बंदर कहले बुलबाई कागज नहीं अहिया बंदर के भैया सुन लो सील हाई नदी के दरमियान अब बुला पाइब हम अपने बंदर को बंदर को बुलाते सुनो बंदर बंदर समझ लो इतनी मार लगाऊंगी तुम घर में नहीं माओगे समझ गए जितना मैं कहती हूं उतना करो सुनो ये सीन नदी में पहरा तुम्हारा रहेगा बिना मेरी इच्छा अनुसार इस कागज के नैया से उस पास सील नदी के लिए कोई नहीं जा सकता है समझ गए ठीक है पहरा को लगाओ और जो भी आता है अगर कोई आए परदेसी तो पहले मुझे बुलवा लेना उसके बाद में जब मैं कहूं तब पार को उतार देना ठीक है पहरा लगाओ बंदर भैया तुम्हारा क्या काम यहाँ पर है न भैया पार करना दिमाग नहीं से तुम्हारे हैं ये देखो क्या है जरा पीछे हटो मैं क्या पूछता हूँ तुमसे आगे मेरे भैया श्रीमान वही जाने पहचाने हमारे भैया फूलचंद मेरे भैया यही की निवासी है 50 रुपए पार्टी में प्रदान कर दे पार्टी की धन्यवाद मेरी तरफ से भैया को नमस्कार है देखिए हमको उस पार जाना है आप पार कर सकते हो नहीं इस पे पार कर सकते हो तो ठीक है हमें पार कीजिए तो आप क्या कहना चाहते हो यहाँ और कोई है यहाँ पे उसको बुलाइए हाँ तो बुलाइए कहाँ है बुलाइए हाँ जाती हूँ जाइए बिटिया ओ बिटिया
बंदर? तुम्हारो काम आई वो मेरा काम आ चुका है। एकदम कल्ले अंदर। इसका मतलब कोई प्रदेश से सील नदी पे आ चुका है। हाँ, दो आदमी है यहाँ है जवान। जवान है? हाँ दोनों। क्या कह रहे थे तो आपसे? उतार न कहा तेरे उतार दे दोनों। पागल कह के काम तुम्हारा है, मेरा नहीं। ना जिसे वो तो आदेश मैं आपको दूंगी, तुम्हें पार उतारना है कि नहीं, समझ गए? अरे तो देख ले हट्टा कट्टा है ना। चलो चलो मिलाओ चल करके, क्या है? बहुत बड़ो वजन है उनको। चलो 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 चलो, मैं देखना चाहती हूँ। चलो आगे आगे तुम चलो, पीछे चल आओ। हिसाब किताब देख लियो पहले। वो मैं सब देख लूंगी। नहीं बीच में न भैया पानी फेंकन लगे। आगे चलोगे तभी तो। चलो बढ़ो। देख लियो शरीर देख लियो इनको। आप लोग हाँ हाँ परदेश जाना चाहते हो? हाँ। ओहो सुंदर तो है। हाँ सुंदर है। एकदम दोनों उतार दिए। पागल, वो काम तुम्हारा है, बता चुकी हूँ आपको। जरा मुझे बात कर लेने दोगे जरा, आप देख लेना बाद में। सुनो परदेसी, हाँ कहिए। आप यहाँ से पार जाना चाहते हो? हाँ, हम दोनों भाइयों को इस पार उतार दीजिए। उतार दो एक एक करके, उतार दो एक एक करके। तकलीफ नहीं हुई और नवैया बजना कम रही और हमारे तने को चलाना आसानी रही। चलो ठीक है, देखा जाएगा, वैसा करूंगी। हाँ बैठो आप। उतार दो उतार दो। हाँ उतार दो, तुम उतार ही भैया। सुनो मेरी बात को। अरे कैसे का आई गए हमारी जान सील नदिया पई। कागज का नैया हिया पर देखो बांदर के बगिया। ओ परदेसिया पार तुम तो पहुँचन के हिया नाई। बेड़नी हाँ हाँ, क्या कह रही हो? एक कागज नहीं है बंदर खेवैया, यहाँ एक महाराजा के आदेश है कि यहाँ परदेसी कोई पार नहीं जा सकता है। और समझ रहे हो जितनी शिला बनी हुई है ये सब परदेसी के लिए जाना चाहते थे। अच्छा, हाँ, तो कैसी सिलाए हैं? अरे कठिन मामा से है परदेशन को पारा तुम उतरन के हाव नाई। हाल बताई दो है भेड़न के समझाई दो। औ भेड़न तुमसे रहिए जहाँ पूछी। आ जाइए, तुम्हारा काम है नदिया को पार लगाने। कोई यात्री आ जाए पार लगाना है तो तुम मुझे इनकार क्यों कर रही हो? पार नहीं लगाऊंगा, ये बताओ। अच्छा तुम मानोगे नहीं, जाओगे जरूर। देखो मेरी इच्छा है जाने के लिए, कोई कार मेरा पृथ्वी पर ऐसा टका हुआ है मुझे पार जाना है। बिटिया परदेसी का तुम हमें उतार दे, हम टाइम नहीं लगे हैं। समझ लो, अपने काम से काम रखो, मैं बात कर रही हूँ खुद। ना उतार दो देर होती ना। अरे कौना देश के रहने तुम वाले, कहाँ पर के नाम तुम्हारे, नाम बताई दो अपने मैया बाबुल के। सील नदी पे बताई दो अपने नाम।
बच्चे नर्वद धाम के रहने वाले हूँ। तुमको ये बात मालूम होनी चाहिए, दुनिया जानती है इस बात के लिए। तुमने आज तक ये बात नहीं जान पाई है। पहले मुझे बताओ, तुम नदिया के पर लगाओगी या नहीं लगाओगी? अपना नाम बताओ पहले, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम है जबर सिंह, मेरे छोटे भैया का नाम है भंवर सिंह। भंवर सिंह। तगड़े दोनों वही। दोस्तों, आज बेनी ने सोचने लगी कि सिर्फ राजा प्रथम जो है देश से नरवर के वो ही पार जा सकते हैं। बंदर ये ऐसे नहीं मानेंगे। जाओ, ये जिद कर रहे पार उतारने की। इन लोगों को नवैया पे बैठेंगे, जैसे ही मैं पढ़कर जादू मारूंगी और इन्हें पत्थर की सिराई सील नदी पे ही बना दूंगी। तो फायदा का तुम्हारो काम कैसे हुई पही? मैं जिनकी नौकरी कर रही हूँ, हाँ। उन्हीं का आदेश है। जो हंसमगढ़ के लिए जाएगा वो संसार में एक ही प्राणी है, और कोई हंसमगढ़ इस सील नदी से पार नहीं जा सकता है। क्या चब्बर हो रही है? किस बात की चब्बर मचा रहे हो? बैठाओ बैठाओ। उतारोगे? हाँ हाँ हाँ। इसको बुलाओ, हमारे बस की बात ना उतारी पापा। इसको बुलाओ इधर। हमारे बस की बात ना उतारी पापा। ये बंदर भैया, इसको बुलाओ बेड़नी को, बिटिया इधर हाजिर करो। बिटिया ऐसा करो, हम आगे बैठा ले, लेकिन उतरियो तुम। यानी बैठा सकते हो, उतारूंगी मैं। उतरियो तुम, हमारे बस की बात नहीं है भाई। अच्छा सुनो, जो अगर बाहर जाना चाहते हो एक बात कहना और है। आपकी शादी हो चुकी है? शादी से तुम्हें क्या मतलब है? अरे पूछ रही हूँ, आपकी शादी हो चुकी है? नहीं नहीं, अभी नहीं शादी हुई। शादी के बारे में कोई चबर नहीं है। अरे आपकी, आप तो इनसे बहुत छोटे मालूम होते हो। किसी की शादी नहीं हुई। आपको शादी से क्या मतलब? सुनो, लेकिन जे लोग मालूम तो बुझे हुए हो। ए सखी बेड़नी, जरा मेरी बात सुनो, समझो। समझ रही हूँ, कहो। अरे अब तुम सुनो हमारो लटका, कहे बेटी दे सब खटका। हमारे और का ढोलक वाले ना। अरे भूत चोर रही गोरिया तुम्हारी सत्ता में, बहुत चुप जो हमारी सत्ता में, भूत चोर रही गोरिया तुम्हारी सत्ता में, बहुत चुप जो हमारी सत्ता में। तो तुम तोरा भाई ने अब टटका, गोरी टटका, ठहर जाओ और सुनती हो। हाँ, अरे संग हमारे जो तुम चली हो, तो तुम्हें खबर बोल रसका। और ना चले दो। अरे मेरे लटका को छिनरी पीला गुना मानो, मेरे लटका को थाना पीला गुना मानो। नहीं मानोगे? मने आओ पीला गुना काई में जाता काया, और इतना मारो लटका। मुझे पार लगा दीजिए, शादी का नाम छोड़ दिए। मैं शादी नहीं किसी से करता हूँ कभी। नहीं करोगे? नहीं नहीं। अब जाओ, तुम शादी ना करो। हम तो सोच रहे डाल ले भामन का, बता पार उतर जाओ। शादी से कोई मुझे वास्ता नहीं है। ऐसा उतार दो, बाद में शादी कर लियो। वापस आओगे तो करोगे? हाँ, पार मुझे नदिया से पार लगाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में देखा जाएगा। अगर बिटिया पार उतार दे एकदम तुम लोगों ने एक एकदम, क्या कहा? पार? हाँ पार एक एकदम उतार दे, बारात करी हो। वो तो बाद में देखा जाएगा, पहले हम दोनों प्राणी को हाँ पार उतारिए। नहीं मजा पहले लो, बाद देखो जे भाजा हरियाणा। ठीक है, बैठा ला, लेके जाओ। ये बंदर भैया, हाँ देखो मेरी बात सुनो, समझो। मैं नदिया के पार किस लिए जाना चाहता हूँ। मेरा कोई ऐसा पृथ्वी पर कार्य अटक गया है चाचा जी के दरबार के अंदर। अगर वो मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा तो तुम्हारे साथ में शादी अवश्य करूंगा, इसको समझा दीजिए। बिटिया एक जुगाड़ भाई, ऐसा करो, कैसा? पार चक्कर ना पड़ो, जय है परदेसी। वही तो मैं कह रही हूँ। इनके चलते जहाँ हो तो धोखेबाज। हाँ
आजकल परदेशियों को भरोसा नहीं हुआ करता। हाँ वो जुगाड़ भर के बना वही वाले। हाँ। ठीक है, आप ऐसा करो, नवाब नाम से सवार करो। मंदिर भैया तो जुगाड़ कितनी देर में बन जाएगा? बन हाँ। चुका है तुम्हारा। तुम कहो भाई बनाई नहीं देर किस बात की है? ले आओ। अच्छा यही ना भैया है? हाँ इधर आई पर बैठो। छोटे भैया बैठ लीजिए, बैठो बैठो बैठो। एक दो। क्या हो गया? बंदर बंदर भाई कैसे बात टाड़े हुए ना भैया, क्यों छोड़ दी? जैसे गिनती गिनी तैसे कहा है तुम लोग ने, तीर कुछ है का? ना भैया को कैसे छोड़ दिया? इस प्रकार से तो भैया तो डूब जाएगी। तुम्हारे जैसे ऐसे 2-4 महीने 4 दिन में गड़िया बने धरे। क्या हो गया? पीछे बढ़ के बैठा हुआ ना। अच्छा बैठे, हाँ पीछे बढ़ के बैठा। सतर्क रहो। भैया तुम वही खड़े हो। हम क्या करें, ये तो पहले चिल्लाने लगता है, पता नहीं ऐसी क्या बात है। और का खोटा के धागा चिल्लाए ना। हम तो अभी बैठे तक नहीं। तुम आगे बैठो। तुम पीछे बैठो। बैठो भैया। तुम यार आप बदतमीजी करते यार। अब ठीक है, हाँ आप देख। चलिए। अब चलो। एक दो। बंदर हो गया काम। नवैया हमारी रह गई खाली, बन गए चूदों की पत्थर। मैंने कहा है बार उतरियो तुम्हारी, आओ दी रखे गदा। बार बार समझाया मत जाओ, लेकिन कोई परदेसी मानता ही नहीं। इतनी शिला बनी हुई है, सिवाय राजा प्रथम के वो ही सील नदी को पार कर सकते हैं, संसार में और कोई नहीं। बंदर हाँ फिर से पैरा लगाओ, जो अगर दोबारा कोई आता है तो मुझे खबर भेज देना। बिटिया हाँ तुम बैठो, पैरा लगाई हम। अगर कोई आएगा हाँ तो हम आपको तुरंत बताएंगे। सूचित कर देना, ठीक है? हाँ ठीक है, जाओ, पैरा जाओ हम पहरा लगाते हैं। आप जाएंगे पहरा लगाकर पता किस प्रकार से लगाता है। और जाड़े का महीना, और जाड़े का महीना, और रजैया लेंगे चोर। जब बात कही की है, जब ढोलक मट रखे चौतरा। और जाड़े का महीना, और रजैया लेंगे चोर। औ भाभी मेरी तगड़ी, जय भैया है कमजोर। और जाड़े का महीना, रजैया लेंगे चोर। और भाभी मेरी तगड़ी, जय भैया है कमजोर। भाभी बुलाए भैया पास ना आए। दिन रात दिन से घास झूलवाए। औ लइके जब खुरपिया, लइके जब खुरपिया, अब गन्ना मजा दो लोग। लइके जब खुरपिया, गन्ना बजाई दो लोग। औ लटूरी भैया की भाभी, तर भैया है कमजोर। अरे जय भैया है कमजोर। इधर देश नगर की बातचीत राजा प्रथम की सीन लेकर आ रहे हैं सत्यपाल कुशवाहा, ये ग्राम बरखेला, तहसील मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से राजा यानी प्रथम कुमार की सीन को अदा करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। सीन चालू शुरू स्टार्ट।
हमारे भैया है धर्मेंद्र कोटेदार रिंकू सिमरिया। 10 रुपया अरे है यार कोटेदार लजवाब दुखो मत यार भैया लिखना मत। 10 रुपए का इनाम है पार्टी से धन्यवाद। 5 रुपया। आए हमारे बड़े भाई मथुरा प्रसाद जी मठेना की तरफ से 20 रुपए हमारे लिए इनाम देते भैया। फिर मठेने बुलावो किस दिन तो भाई चलो वाह भाई एकदम गहरा भाई बड़ा चलो वाह हो रहा है।
मेरे दोस्तों ढोलक के सुनने वाले प्रेमियों, आज मन वही ले जाइए। आज ये कौन सा कस्बा है? कस्बा नरवर धाम। मेरे दोस्तों हमारे भैया है राजेंद्र बीडीसी मगरेलाल गुरु जी, 10 रुपया फिर हमारे लिए इनाम देते हैं, लिखा नहीं जाएगा पार्टियों से। धन्यवाद। देश नरवर धाम में चाचा जी ने एक प्रस्ताव रखा हुआ है। सरोवर ताल बनवाया था, लेकिन उस ताल में मेरे दोस्तों जल नहीं निकला। तो ज्ञानी पुरुष लोगों के बताने के खातिर में आज दोस्तों मेरे चाचा जी ने यहाँ 5 फीट का बीरा रखवा दिया। आज सप्ताह होने वाला है। हमारे भैया जबर सिंह और भंवर सिंह नहीं मालूम होते हैं, पता नहीं कहां के लिए चले गए हैं। हो सकता है दौलत के लालच में आ गए हों, हो सकता है वो हंसमगढ़ के लिए चले गए हों। तो यार चाचा जी की कचहरी में चलना चाहिए। अपने चाचा जी से पूछूंगा कि हमारे दोनों भैया कहाँ हैं। आज मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्रथम कुमार किस तरीके से तैयार हो जाते हैं चाचा की कचहरी के लिए। मेरे दोस्तों आज जहां पर चाचा जी की कचहरी लगी हुई है, आज किस तरीके से जाएंगे और मुलाकात करते हैं। मेरे सज्जनों आज देखिए देश नरवर धाम में क्या होता है। ही अभ्यास का लगाई दई उस दिन जानई प्रथम भूपनई। राजा ध्वज
बताओ। चाचा जी मैंने कही जय जय गोपाल की। जय जय गोपाल की। प्रथम कुमार बोलिए चाचा जी। कहो, सब कुशल क्षेम है? बिल्कुल कुशल क्षेम है चाचा जी। आप अपने दरबार की बताइए, कैसी कुशल क्षेम है? सब तो सही है, लेकिन जब कभी दरबार में आया जाया करते थे तो तुम भाई भाई साथ साथ आते थे, आज अकेले आए हो। चाचा जी मैं यही बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आज सप्ताह बीतने वाला है। मेरे भैया जबर सिंह और भंवर सिंह नर्मदा में मुझे दिखाई नहीं देते हैं। क्या कह रहे हो? जी नर्मदा में दिखाई नहीं देते हैं, मैं इसीलिए आपके पास में आए हैं। मेरे भैया कहाँ हैं? कल ले चलेगा उनका पंजाब गन्ना छिला कहते ठेका लो है वहाँ 60 रुपया कुंटल है, बताओ। तुमसे कौन पूछ रहा है? जय कहा था जैसे आप देखो ना, हमने देखो मैं कल गया, हमने कहा गन्ना छिलिया में 90 रुपया कुंटल, बता दो वही थाल है। हे राजाओं का राजकाज, और हमारे बच्चे गन्ना छीलेंगे, साले पंजाब जाएंगे। पहली बात तुमसे पूछा कौन, किसने? नहीं तो मैं छोड़ ना सकता, अब मतलब का अपने ना छोड़ सकता का क्या बुखारी ना? इतने नौकर लगे हुए हैं, मंत्री हो साले बदतमीज कहीं के, राजकुमार गन्ना छीलने जाएंगे? अरे बाजी तो खेत पर आदमी मालिक दिखता ही है, ज्यादा फांदी खाड़ू कमो छिलवाई देते है। बैठ जाओ प्रेम से, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो बुलवा लेंगे। बे कहाँ बैठ रहा है? कहाँ बैठ रहे हो? तुम्हें बैठने का अकल नहीं है? ये तुम्हारा आसन है। नहीं राशन भी लुका रहा है, राशन के बच्चे कहीं के। महीना में लुका राशन। अरे राशन नहीं, आसन है तुम्हारा। तुम्हें क्या दिखता है? ये तो हम का हमारा है ना, हम तो नहीं था आप नौकन्ना। चलो उधर बैठो, प्रथम कुमार आए हैं, कुछ पूछताछ करते हैं। ऐसे बैठा जाता है? तुम्हें शिक्षा नहीं मिली? नहीं रक्षा मिली ना। रक्षा के बच्चे पीछे बैठो। फिर वही बात। काफी जगह पड़ी है। प्रथम कुमार चाचा जी कहिए। मैं कह रहा हूं उधर बैठ जाओ। कहाँ बैठे? अरे उधर बैठ जाओ, जगह काफी पड़ी है। क्या किसी के सिर पर बैठना चाहता है? बैठे ना दिया था भाई। कौन नहीं बैठने देता? भाई उनके क्या सिर पर बैठना चाहते हो? मोड़ बैठे यार। अरे बाप पागल कहीं के, उधर बैठो, काफी जगह पड़ी हुई है। मंत्री क्या है साला, बिल्कुल बदतमीज हो गया। चाचा जी बच्चे आप हमें समझाओ। तुम हमसे पूछ रहे हो जौहर सिंह कहाँ है, भंवर सिंह कहाँ है, जी और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तुम भाई भाई साथ साथ स्कूल जाते हो, साथ ही साथ खाना खाते हो, साथ ही साथ खेलते हो, और जब मेरे दरबार में आ जाया करते थे तुम तीनों भाई साथ ही में आते थे। चाचा जी ये हमारे दोनों भाई दरबार के लिए आज से मान के चलिए सप्ताह बीतने वाला है, दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि मैं मौसी के महल को जाता नहीं हूँ। मैं इसीलिए आपकी कचहरी के लिए आया हूँ। मैंने कहा चाचा जी से पूछा जाए कि मेरे भैया कहाँ हैं, हो सकता है आपको मालूम हो। मालूम है का लौड़ा है, जब मालूम ना हुई। अरे लौड़ा क्या होता है रे? लौड़ा क्या होता है? लौड़ा क्या होता है? अब जैसा तुम्हारा भाई लड़का है तो मालूम तो आप ही हुई। तो ऐसे ना बोलो।
बदतमीज साले। बदतमीजी तो पैदा ही है। तुम्हें बुलवाता कौन है, बीच में बोलते हो? कह दे तू ना तुम्हें। भक, भक, भक। कहने वाली बात कही जाती है। बैठ जाओ तब तक। प्रथम कुमार, चाचा जी बोलिए। तुम्हारे भाई हमको अगर कहीं गए भी होंगे हाँ, हाँ। तो दरबार में नहीं आए हैं। हमसे कोई राय सलाह मशविरा कुछ भी नहीं लिया है। कोई राय मशविरा नहीं है, लेकिन चाचा जी मैं आपको बताता हूँ। क्या? आज काफी समय हो गया है, लेकिन मेरे भैया लोग हमें दिखाई दे सुनवर धाम में नहीं देते हैं। मैं मौसी के महल के बाहर जाता हूँ, लेकिन अंदर नहीं जाता हूँ। भैया मर जान दो, इतनी इजाजत पड़ी जाही। अरे कैसे बोलता है? इससे कहा मैंने वहां ये बैठो। भी- चाचा जी ये भी साथ में खेलता है भाई लोगों के, हम खुदा खेलते करो। लेकिन इसको तुम बताओ कहाँ के लिए मालूम है? हमें मालूम है। कहाँ गए हैं? अगर ना छीन नालायक कहीं के। अरे उससे बातचीत करने को उसका दिमाग नहीं सही रहता है। वो तो उसके जुबान पे जो आ जाए वो कहता निकालता है। चाचा जी बताइए फिर कहाँ के लिए गए हैं? हम ऐसे क्या बता सकते हैं जब हमको कुछ बता के नहीं गए हैं? पता नहीं महल में है या भाई राजा था लड़का कब्जे में ना है भाई, बहुत दोनों हरामी लड़का हैं। अरे पागल, प्रथम कुमार इसे कहो वहां बैठ जाए, नहीं तो अभी ऐसे को। मंत्री जी आप बैठ जाओ। उनकी चला तो मैं इनका मुंह में मुद्दे। ये साला अरे बहुत ज्यादा बोलता है, बदतमीज कहीं के। देखने वालों को तरस आ रहा है, तुम साले मार खाने में बहुत आगे हो। तो मरवा देगा। क्या बोलता है? गाँव वाले नालायक। बैठो चुपचाप, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी बुलवा लेंगे। चाचा जी बैठने दीजिए उसे जहाँ भी बैठे। ऐसा मंत्री हो चाहे साला कहीं भी चला जाए। तो उन्माद मंत्री हम आए हैं महाराज। हम तुम्हारा अंतिम संस्कार करके जाएंगे। चलो भाग जाओ दरबार से, यहाँ से। हमें दे दो, हम चले जाए। क्या लेगा? भाई तनख्वाह दो हमारी, जितनी बनी हो महीना के हिसाब दे दो। क्या बात चल रही? वो साला तनख्वाह बीच में लगा रहा है। ना हमें दो, हम ना तुमको मिलता नहीं है? मिलते कहाँ मिल? 15 दिन में मिलते कहूँ, 30 दिन में मिलते कहूँ, 35 दिन में मिल। जब साले तुम्हारा मुंह खुलता है तब पैसा मिलता है। ना हमें चाहिए ना रुपया खर्च हो जाए 15 दिन को, 20 दिन को, 25 दिन को, महीना में दो करो हमें। तू कैसा इंसान है? जब तू कहता है तभी तो पैसा मिलता है। मिलती हाँ 15 दिन में को 20 दिन में, हमका महीना हो जाए तब दे तो ना है। महीने के बच्चे कुछ कार्य आगे देखने दो, बैठ जाओ, नहीं तो समझते हो फिर। हमके दे दिया उन्होंने गड़ी भूख भाज जाइए। कहाँ को जाओगे? हरियाणा गई। तुमको हम खुद भगा देंगे। तुम बजा जाओ तो पहले चले जाएंगे। तुमने कहा बात के संचालक जी जाए रहे। प्रथम कुमार जी ऐसा तो नहीं बच्चों ने सोचा हो। मैंने शहर में डुग्गी लगवाई थी कि सरोवर ताल पर विद्वानों ने बतलाया था कोई हंसमगढ़ से हंसों का जोड़ा लाएगा, इस सागर पर छोड़ा जाएगा, तभी पानी निकलेगा। तो मैंने कहा इस कार्य को कौन करेगा? बीरा को रखवा दिया दरबार में। अच्छा, और सारे नगर में ढिढोरा पिटवाया था इसी मंत्री से। तो हो सकता है ऐसा तो नहीं हंसमगढ़ के लिए बच्चे निकल पड़े हों। चाचा जी मुझे तो कोई खैर खबर नहीं है, लेकिन हमको बता के तो जाना था। लेकिन मैं तो इसीलिए आपके पास में आया हूँ। मैंने देखा
कि मेरे भैया लोग मुझे दिखाई नहीं देते हैं। आज 5-6 दिन हो गए हैं, तो मैंने कहा अपने जाते हैं चाचा जी से पूछूंगा कि मेरे भैया लोग कहाँ हैं। हो सकता है मालूम हो, मैं इसीलिए आया हूँ आपके पास में। मालूम होता तो अवश्य मैं आपको अभी अभी बतलाता। तो चाचा जी जो आपने प्रस्ताव रखा था, हो सकता है लालच के हिस्सा में आ गए हों और मेरे भैया लोग हंसमगढ़ के लिए चले गए हों। अनुमान तो यही ऐसे लगता है, आखिर पर हैं कहाँ? तो आप मेरी बात सुनिए। कहो। अरे यज्ञा का तदई देव मेरे चाचा देश भई नरमा। अपने भाई लोगों का पता लगाऊंगा। देश नंबर में जब दिखाई नहीं देते हैं, कहाँ के लिए गए हैं और कहाँ के लिए नहीं गए हैं। प्रथम कुमार, इसके लिए यहाँ काफी सिपाही हैं, बहुत से क्षत्रिय हैं। अभी मैं वीरा को रखवाऊंगा दोबारा और पता लगवाऊंगा भाइयों का तुम्हारे। लेकिन बच्चे घर से कभी बाहर नहीं निकले हो, बहुत ज्यादा स्कूल की रास्ता जानते हो, तुमको मैं कैसे परदेश में भेज सकता हूँ। मेरा चाचा ये कहूँ नाही मनिहा। कभी घर से बाहर नहीं निकले हो और परदेश में जाना चाहते हो, तो क्या हुआ? चाचा सुनाओ ना परमाई बात, पता लगाई है दोनों भैया ने।
मैं कैसे दे सकता हूँ परदेश के लिए? समाज क्या कहेगा? अगर कोई बात वजह बन गई तो यहाँ दरबार में बैठने वाले जो कचहरी में आते जाते हैं, हाँ वही लोग हम पर कीचड़ उछालेंगे। चाचा जी, क्योंकि दो भाई का मेरा पता नहीं लगता है, आज सप्ताह बीतने वाला है। तो इसके लिए मैं पता लगवाऊंगा, तुम्हारी जगह कोई दूसरा छत्री जाएगा। दूसरा जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं है, आज मैं जाऊंगा और अपने भाई का पता लगाकर मैं अवश्य बताऊंगा। बेटा, आप जिद करते हो और जाना चाहते हो, मानोगे नहीं? बिल्कुल नहीं मानूंगा। भाइयों को पता लगाओगे? मैं अपने भाई का पता लगाने के वास्ते जाता हूँ। मुझे ये हवस नहीं है कि आपने जो प्रस्ताव रखा हुआ है, मैं हंसों का जोड़ा नहीं, पहले अपने भाई का पता लगाऊंगा जाकर, कहाँ के लिए गए हैं और कहाँ के लिए नहीं गए हैं। चलते चलते एक बात बताते जाओ, ठीक है? हाँ, कौन सी बात? तुम जाना कब था मजाई बही कर जाओ, लेकिन आने का समय बताते जाओ, कब तक आ जाओगे यहाँ वापस में? 8